नमस्कार, शादी रीता ब्लॉग पेज में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। ये जो फूल देख रहे हो आप, ये जरबेरा का फूल है। ये बहुत सुंदर खिलता है मेरे घर पे। मैं ट्राई कर रही थी कि ये एक्ट बेर से बनता है या नहीं, उसी का ही एक टुकड़ा है, देखिएगा फ्रेंड्स। शॉर्ट्स में देखिएगा, इसे बेहद हंसी आएगी आपको, इसीलिए बनाया गया है। शाम का ये दृश्य है। प्रशांत और ईशा दोनों घर में आए ऑफिस से। प्रशांत तो बिल्कुल भीग गए थे और फिर ईशा को लेने के लिए गए बड़ी गाड़ी में। तो कैसे पता चल जाता है कि ये गाड़ी में ईशा और ईशा के पापा हैं, तो साथ में ये लोग भी घर के अंदर घुस आए। बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान इतनी ज़ोरदार की थी कि मैंने पूरा घर द्वार पूरा धुला से भर गया। को ही फ्रेंड्स, मैं ये सब बना रही थी। दाल उबालने के लिए बैठा दी हूँ और पास में चावल। हम 2 ही रोटी खाते हैं, तो मेरा तो 2 ही रोटी का डाइट है, तो मैं 2 रोटी को एकदम खाने से तुरंत पहले बना लेती हूँ। चली आएगी तो उसको भूख लगती है, क्योंकि वो दोपहर में जो खाती है उसके बाद और कुछ खाना नहीं होता है। तो फिर इसीलिए वो आते साथ ही मैं उसका खाना रेडी करके रखती हूँ। कल आई है वो 8:20 को। तो बारिश बहुत हो रही थी, तो डर भी लग रहा था कि इतनी थंडरिंग हो रही थी कि प्रशांत उसको गाड़ी में लेने के लिए चले गए। वो बोली कि माँ, हम ऐसे ऑफिस से लौट के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कुछ दायित्व होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पूरा करना होता है। एक के हाथ में चाबी दे करके फिर आना होता है। आती है तो साथ में उसके पास में बैठना होता है। वो छुटपन से ही जब स्कूल से आती थी तो वो मेरे को लेके बैठती थी और पहले पूरी स्कूल की घटना बताती थी, सारा दिन भर में क्या करी क्या नहीं। ये सब अभी भी उसका आदत है। आकर वो तुरंत मुझसे शेयर करेगी। जब तक वो शेयर नहीं करेगी तब तक उसको चैन नहीं आता। तो इसलिए मैं ईशा के आने से पहले पूरा काम रेडी करके रखती हूँ, ताकि उसके पास में मैं अपना समय दे पाऊँ। तो अगर मैं सामने नहीं बैठती हूँ तो वो मुझसे कहती है कि माँ, क्या माँ, मैं तो सारा दिन अकेले बाहर रहती हूँ, तुमसे तो बात नहीं हो पाती है। तो फिर वो खराब लगेगा उसके मन में, तो इसलिए मैं अपना काम पूरा करके फिर उसके पास में आके बैठती हूँ। जो नीले रंग का एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा देख रहे थे, वो मैं नाड़ा बना रही थी हाथ से ही। तो सलवार कुर्ता मतलब वहाँ बना लिए थे, अमृतसर में बनाने को दिए थे, बस वो एक दिन में ही दे दिया बना के, लेकिन उसमें नाड़े नहीं भरे उसने। तो कोई बात नहीं है, मैं घर में बैठ कर के कुछ कपड़े के टुकड़े को ले करके एकदम बहुत अच्छे से तगड़े से नाड़ा बना ली। वो ईशा नया ड्रेस पहनेगी तो उसमें सलवार में नाड़े नहीं थे, तो वही मैं बना रही थी। लाइट ऑफ हो गया था, कनेक्शन नहीं था। वैसे ही 2-3 टुकड़े नारे के और बनाने हैं, तो फ्रेंड्स मैं जब बनाऊंगी तो आपको दिखाते जाऊंगी, क्योंकि वो नाड़े सबको मैं हाथ से सिली हूँ, मशीन में नहीं। खरीदा हुआ नाड़ा ज़्यादातर या तो टाइट फिट होता है या फिर वो ढीले हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, तो इसलिए मैं हर समय प्रेफर करती हूँ हाथ से बनाए हुए नाड़ों का। तो वही बैठ करके मैंने करंट ऑफ थे तो नाड़े बना लिए बैठ के। रात में तो वैसे ही हम लोग, मैंने आपसे शेयर किया है कि बहुत हल्का खाना खाते हैं, तो मैंने मसूर की दाल को उबालने बैठा दिया। सुबह की आलू परवल की वो जो झींगा मछली के साथ में जो मैं बनाई थी, वो दोनों टाइम के लिए बनाई थी, तो वो सब्जी रह गए हैं और ये दाल गर्मा गर्म उतार दी मैंने। बहुत कम डिनर रहता है, डिनर में सिर्फ दाल रहता है और सुबह की जो कुछ बची हुई सब्जी होती है उसी में हो जाता है, या फिर मैं थोड़ा आलू मैश कर लेती हूँ, आलू का भरता बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज रात का कंप्लीट हो जाता है। मॉर्निंग में ये आज सुबह मॉर्निंग का है। सुबह सुबह मैं चाय बनाकर पी हूँ और खाना बनाना शुरू कर दी हूँ। यहाँ अंडा करी बन रहा है, आलू का भरता है। मैं इसको भरते में फ़ोरन डाली हूँ, मेथी फ़ोरन डाली हूँ, 5 फ़ोरन मेथी और थोड़ा सा सूखा मिर्चा के साथ में बनाई हूँ। और यहाँ करेला फ्राई हो रहा है। ये पूरा डीप फ्राई तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा तेल ज़्यादा ही डाली थी इसमें। फ्राई करी हूँ और उसके बाद में 5 फ़ोरन डाल के आलू का भरता की हूँ। ये आलू का भरता है और लौकी की सब्ज़ी निकाली हूँ मैं। में है
थोड़ा सा दाल मसूर की जो रात में मैंने बनाए थे उसमें तड़का नहीं लगाए हैं सुबह के लिए। तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, अपना जो खाना होता है दाल तो एक साथ बना लेती हूँ 2 टाइम का, और उसमें आधा आधा तड़का लगाती हूँ। एक में आज का तड़का और कल के लिए कल का वाला तड़का लगाती हूँ। तूफान बहुत तेज हुआ जिसकी वजह से कुछ गमले गिर गए हैं, तो कुछ टूट भी गए हैं गमले सब। और उसके बाद में देखिए आकाश का जो आबहवा है बहुत अच्छा है, आज एकदम शांत हो गया, टेम्परेचर बिल्कुल फॉल कर गया है। बारिश हुई थी रात में अच्छी तरह से। पेड़ पौधों में बारिश हुई तो बारिश के पानी से पेड़ पौधे बहुत अच्छे स्वस्थ हो जाते हैं। हल्का बारिश हुआ है, बहुत तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन बिजली बहुत कड़की है फ्रेंड्स। तूफान आती है तो फ्रेंड्स पेड़ पौधे को अच्छा हरा भरा भी रखती है, लेकिन कुछ गमले टूट भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से नए किसी ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।